Hello guys, welcome to all of you in online O-level classes. Today we start a second chapter, Introduction to Operating System. Let's start. First topic, what is operating system? Operating system is a system software which provide interface between user and computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटिंग टू विंडोज फैमिली बेस्ड ऑन GUI. GUI means graphical user interface and can be used on a desktop, computer or a network. Some example of operating system like Windows, Linux, Unix, MS-DOS, etc. Second topic, basics of operating system. The basics fundamental of operating system is the main central program that runs on a computer. Operating system is a system software that manages computer hardware and software resources, provides general services for computer program. ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कंप्यूटर पर चलने वाला मुख्य केंद्रीय प्रोग्राम है. एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, मीन्स मैनेज करता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है. प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है जिसके बिना आप कंप्यूटर चलाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर. And second one task, operating system plays like a role of a mediator which interpret the instructions to computer hardware made by user. Operating system एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों की व्याख्या करता है. एंड थर्ड टास्क, an operating system contains cell and kernel. The cell is the upper layer of the operating system and kernel send the instructions to the computer hardware. Next one task, an operating system keeps and maintain track of files and directories on the disk. एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों और डायरेक्टरीज का ट्रैक रखता है. नेक्स्ट वन, इट डज कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. Next one topic, OS means operating system for desktop and laptop. First, DOS means disk operating system. Second, Windows operating system. Third, Linux operating system. And fourth, Mac operating system. Let's discuss a first operating system. DOS means disk operating system. Disk operating system is an operating system that runs from a hard disk drive. Means डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सेवरल वेरी सिमिलर कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कई समान कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करने के लिए किया जाता है. PC-DOS was the first widely installed disk operating system used in personal computer. PC-DOS पहला व्यापक रूप से स्थापित डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंटेल 8086 16-बिट प्रोसेसर पर चलने वाले व्यक्तिगत कंप्यूटर मीन्स पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था. टाइप्स ऑफ DOS कमांड. फर्स्ट, इंटरनल कमांड. These are directly executable commands which are part of the core of the operating system.
ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर का हिस्सा होती हैं। एंड सेकेंड कमांड एक्सटर्नल कमांड, दीज कमांड आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोग्राम, सो दे आर नोन एज एडिशनल कमांड। ये कमांड मूल प्रोग्राम से अलग रहते हैं, अलग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, मीन्स एक्सटर्नल कमांड के रूप में जाना जाता है। Second one, operating system, Windows operating system. This is the most popular operating system of a graphical user interface, means GUI. यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। There are many versions of Windows that have separate operating system for both server and stand-alone, means client side. This support TCP/IP protocol. It performs memory management with files, folder, directory management as well. मीन्स विंडोज़ के कई वर्जन आए हैं। सर्वर और स्टैंड अलोन मीन्स कस्टमर दोनों के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यह फाइल, फोल्डर, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है। दिस इज अ विंडोज़ वर्जन लिस्ट। फर्स्ट वर्जन ऑफ अ विंडोज़ 1.0 एंड लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10। Next one, operating system, Linux operating system. Linux is a popular operating system for PC users around the world. Means Linux दुनिया भर के PC users के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। It is an independent portable operating system interface (POSI) implementation. Linux does true multitasking and include virtual memory, shared libraries, demand loading, memory management, TCP/IP networking, and other features that are available with the current full features commercial operating system. Means यह एक स्वतंत्र पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस POSI की तरह कार्य करता है। लाइनक्स में वास्तविक मल्टीटास्किंग होती है और इसमें वर्चुअल मेमोरी, शेयर लाइब्रेरी, डिमांड लोडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, TCP/IP नेटवर्किंग और अन्य फीचर्स शामिल होते हैं जो वर्तमान में पूर्ण विशेषताओं वाले कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं। This operating system was initially created by Linus Torvalds in 1991. In 1994, the first version of Linux kernel was released on internet. Linux is an example of open source code operating system. Linux open source code operating system का example है। Means आप इसे नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सोर्स कोड में प्रोग्रामर्स चेंजेस कर सकते हैं। Linux 3 कीवर्ड्स को यूज़ करता है। फर्स्ट है सेल। सेल मीन्स अ सेल इज अ कमांड इंटरप्रेटर दैट इज द प्रोग्राम दैट either processes the command you enter in your terminal emulator or a process shell script. Means सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम जो कि अपने टर्मिनल एमुलेटर या सेल स्क्रिप्ट प्रोसेस में एंटर किए जाने वाले कमांड को प्रोसेस करता है। एंड सेकेंड टर्म कर्नल। कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ अ लाइनक्स। इट इज responsible for the all major activity for this operating system. कर्नल लाइनक्स का मुख्य भाग है। यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख एक्टिविटीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। एंड थर्ड वन, सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरीज आर स्पेशल फंक्शंस और प्रोग्राम्स using which application program or system utilities access kernel's feature. सिस्टम लाइब्रेरी एक स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज़ कर्नल के फीचर को एक्सेस करने के लिए यूज़ करता है। फीचर्स ऑफ लाइनक्स। फर्स्ट वन फीचर्स मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी। लाइनक्स में मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी होती है। मल्टीपल यूज़र
can access the same system resources like memory, hard disks, etc. But they have to use different terminal to operate. मीन्स कई उपयोगकर्ता मीन्स मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क आदि का उपयोग कर सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए विभिन्न टर्मिनल का उपयोग करना पड़ता है. एंड सेकेंड वन फीचर मल्टीटास्किंग. Multitasking means more than one function can be performed simultaneously by dividing the CPU time intelligently. CPU के टाइम को सही से विभाजित करके एक ही से अधिक कार्य एक साथ किए जा सकते हैं. And next one feature is portability. Portability doesn't mean it is a smaller in file size or can be carried in a pen drive or memory card. It means that it support different types of hardware. Portability का मतलब यह नहीं है कि फाइल आकार में छोटा है या इसे पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में लाया जा सकता है. इसका मतलब है कि यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है. एंड नेक्स्ट वन फीचर सिक्योरिटी. It provides security in three ways, namely authentication, second authorization, and third one encryption. And next one feature graphical user interface means GUI. Linux is command line based operating system, but it can be converted to GUI based by installing packages. Linux command line आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें पैकेजों को इंस्टॉल करके GUI में परिवर्तित किया जा सकता है, मींस कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन फीचर एप्लीकेशन सपोर्ट. इट हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी फॉर्म वेयर यूज़र कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैनी एप्लीकेशन. इसके पास अपना सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है जहाँ से उपयोगकर्ता मीन्स यूज़र कई एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन फीचर फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम मीन्स प्रोवाइड्स hierarchical फाइल सिस्टम इन विच फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर अरेंज्ड. मीन्स फाइल सिस्टम में आप फाइल्स और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं. Next one topic, difference between Linux and Windows. First one difference, Linux is an open source operating system, but Windows is a commercial operating system. Second difference, Linux is customizable, but Windows is not customizable. And third difference, high speed and low speed as compared to Linux. Fourth difference, file names are case sensitive, but in a Windows file names are case insensitive. Next one difference, Linux has three types of user account types. First one is regular, root and service account, and in a Windows has four types of user account type. First one administrator, second standard, third child, and fourth guest. Next one operating system, Mac operating system. Mac operating system is a series of graphical operating system developed and marketed by Apple since 2001. It is the primary operating system for Apple's Mac family of computers. Within the market of a desktop, laptop, and home computer or by web pages, it is the second most widely used desktop operating system after the Microsoft Windows. A popular feature of its latest version, Mac OS X, is a desktop interface with some 3D appearance characteristics. It runs Unix application as well as older Mac applications. So dear friends, I hope everything is clear for you. In this video you learn what is operating system, basics of operating system, and operating system for desktop and laptop like DOS, Windows operating system, Linux operating system, and Mac operating system.
and in the next video we will discuss about operating system for mobile phones and tablet like Android operating system, iOS operating system, BlackBerry operating system and Windows operating system for mobiles, and also we discuss OpenOffice software, GNU project and Ubuntu operating system. So if you didn't subscribe my channel, please do it now and also press the bell icon for the future update and share this video to your friends and family members. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.